हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित अम्लों को अम्लीय सामर्थ्य के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड और हाइपो आयोडो एसिड। सही क्रम का चयन कीजिए। तो बच्चों हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए। चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों यहाँ पर क्या क्या दिए हमें? Cl, HClO, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, या फिर हम बोल सकते हैं ClOH। हाइपोक्लोरस एसिड, फिर हमें ये क्या है पहला BrOH, ठीक है बच्चों, हाइपोब्रोमस एसिड। और तीसरा क्या है IOH, यह है तीसरा हाइपोक्लोरस एसिड। तो बात करें हम बच्चों, तो अगर हम बात करें Cl, Br और आयोडीन की, तो ऊपर से नीचे जाने में बच्चों आकार बढ़ता है और विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसे हम बोलते हैं विद्युत ऋणता, क्या होती है? कम होती है, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी। तो बच्चों हम देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर से नीचे जाने पर आकार कम हो रहा है, विद्युत ऋणता कम हो रही है। तो बच्चों यहाँ पर हाइपोक्लोरस अम्ल की बात करें, यहाँ पर हाइपोहेलस एसिड, तो हेलोजन के जो हाइपोहेलस एसिड होते हैं बच्चों, तो ऊपर से नीचे जाने पर इनमें क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है, क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ेगी और अम्लीय प्रवृत्ति क्या होगी बच्चों? कम होगी। अम्लीय प्रवृत्ति कम होगी। अब बच्चों अम्लीय प्रवृत्ति कैसे कम होती है यहाँ पर हम समझते हैं। तो केंद्रीय परमाणु बच्चों यहाँ पर Cl और यहाँ पर कुछ इस प्रकार इन तीनों की संरचना देखें तो बच्चों यहाँ पर 2 एकाकी युग्म हर एक के पास है। और तो बच्चों यहाँ पर हाइपोक्लोरस अम्ल की संरचना की बात करें तो ये OH और ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन, और यहाँ क्लोरीन पे 3 लोन पेयर, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, यानी एकाकी युग्म। तो बच्चों ये तो हाइपोक्लोरस एसिड। अब हाइपोब्रोमस एसिड की बात करें और फिर बच्चों हाइपोआइडस एसिड या अम्ल। तो बच्चों सबके पास हमने 3-3 इलेक्ट्रॉन युग्म बना दिया। ऑक्सीजन पे भी 1-1 इलेक्ट्रॉन युग्म है, 2-2 इलेक्ट्रॉन युग्म हर एक प्रत्येक ऑक्सीजन पे। तो बच्चों जैसे ही अम्लीय सामर्थ्य की बात करें, तो किसी भी अम्ल की बात करें तो अम्ल क्या देते हैं बच्चों? प्रोटॉन देंगे। और प्रोटॉन देने के बाद बच्चों जो ऋणायन बनता है, ऋणायन, अगर इसका स्थायित्व ज्यादा होगा, स्थायित्व ज्यादा होगा, तो बच्चों क्या होगा? वो उतना ज्यादा प्रबल अम्ल होगा, प्रबल अम्ल। अब बच्चों यहां से हम प्रोटॉन को निष्कासित करें तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, यहाँ आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव, यहाँ आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव आएगा। अब बच्चों ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता कम हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता कम हो रही है। इलेक्ट्रॉन आकर्षण करने की क्षमता, आकर्षित करने की क्षमता क्या हो रही है बच्चों? कम हो रही है। अब क्षमता ये वाली कम होगी तो नेगेटिव को यहाँ पर जैसे हमने देखा बच्चों कि ऋणायन का स्थायित्व होना अति आवश्यक है प्रबल अम्लता के लिए। अब बच्चों यहाँ पर Cl की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है Br से, और Br की ज्यादा होती है बच्चों आयोडीन से। तो यहाँ पर अगर H+ जाने के बाद यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव आता है, तो सबसे अच्छा स्थायित्व कौन दे पाएगा इसको? क्लोरीन। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर सबसे प्रबलतम अम्ल कौन सा होगा? हाइपोक्लोरस एसिड, HClO या ClOH। फिर बच्चों इससे कम होगा BrOH, फिर सबसे कम होगा बच्चों IOH। तो इसका क्रम क्या होगा बच्चों? पहला सर्वाधिक प्रबल, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो बच्चों ये हमारा क्रम होगा यहाँ पर अम्लीयता का। तो चलिए बच्चों विकल्पों को देखते हैं। विकल्प है पहला ज्यादा, सेकंड। तो बच्चों यहाँ पर पहला विकल्प हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, विकल्प नंबर A इस प्रश्न का सही उत्तर है बच्चों। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।